यूएस में इमिग्रेशन एनफोर्समेंट अब पहले से ज्यादा स्ट्रिक्ट होता दिख रहा है और इसका एक नया मामला इंडियन स्टूडेंट्स और वीजा होल्डर्स के लिए एक इंपॉर्टेंट वार्निंग बनकर सामने आया है। मिशिगन में एक इंडियन ओरिजिन फॉर्मर स्टूडेंट वीजा होल्डर जो यूएस इमिग्रेशन एंड कस्टम्स एनफोर्समेंट यानी आइस ने अरेस्ट किया है। बताया गया है कि उसका स्टूडेंट वीजा पहले ही कैंसिल हो चुका था और उस पर क्रिमिनल कन्विक्शन भी दर्ज था। आज इस वीडियो में हम समझेंगे केस में क्या हुआ, यूएस इमिग्रेशन रूल्स क्या कहते हैं, आइस की पावर क्या होती है और यूएस में रह रहे इंडियंस को किन लीगल पॉइंट्स का ध्यान रखना चाहिए ताकि ऐसी सिचुएशन से बचा जा सके। तो चलिए फिर जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। हाय, मेरा नाम है वर्षा दुबे और आप मुझे देख रहे हैं एनबीटी टेक पर। इस पूरे मामले में जिस व्यक्ति की बात हो रही है उसका नाम नवा कुमार तुपिली बताया गया है, जिसे वेलेंड मिशिगन में अरेस्ट किया गया। यूएस डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी के अनुसार उस पर accosting children for immoral purposes और using a computer to commit a crime जैसे चार्जेस भी कन्विक्शन में हुआ था। आइस का कहना है कि वो यूएस में इलीगल स्टेटस में रह रहा था क्योंकि उसका स्टूडेंट वीजा 2024 में रिवोक कर दिया गया था, यानी वीजा कैंसिल होने के बाद उसके पास यूएस में रहने का लीगल राइट नहीं बचा था। यूएस इमिग्रेशन रूल्स के हिसाब से जब किसी फॉरेन नेशनल का वीजा रिवोक हो जाता है तो उसका लीगल स्टेटस तुरंत इंपैक्ट हो जाता है। खासकर स्टूडेंट वीजा केस में अगर वीजा कैंसिल हो जाए और पर्सन देश में रहता हो तो उसे आउट ऑफ स्टेटस माना जाता है। इसके बाद आइस डिटेनर लग सकता है जो लोकल जेल अथॉरिटीज को रिक्वेस्ट देता है कि पर्सन को रिलीज ना किया जाए और फेडरल इमिग्रेशन ऑफिसर्स को हैंडओवर किया जाए। इसी प्रोसेस के तहत इस केस में जेल ने आइस डिटेनर को फॉलो किया और व्यक्ति को आइस कस्टडी में दे दिया गया। आइस ने बताया कि ये अरेस्ट एक बड़े वीकेंड एनफोर्समेंट ड्राइव का हिस्सा था जो 18 और 19 अप्रैल को किया गया। इस ऑपरेशन में उन नॉन सिटीजन्स को टारगेट किया गया जिनके ऊपर सीरियस क्रिमिनल कन्विक्शंस थे। इसमें सेक्सुअल असॉल्ट ऑफ माइनर्स, चाइल्ड रेप, ह्यूमन ट्रैफिकिंग फॉर सेक्सुअल सर्विट्यूड, किडनैपिंग और आर्म्ड रॉबरी जैसे केसेस शामिल थे। ये ऑपरेशन सिर्फ एक स्टेट तक लिमिटेड नहीं था बल्कि कोलोराडो, मैरीलैंड, न्यूयॉर्क और टेक्सास जैसे कई स्टेट्स में अरेस्ट हुए। आइस के अनुसार इस ड्राइव में जिन लोगों को अरेस्ट किया गया वो इंडिया, मैक्सिको, घाना, नाइजीरिया और भी कंट्रीज से शामिल थे। एजेंसी का कहना है कि ऐसे केसेस में एनफोर्समेंट एक्शन लगातार चलता रहता है और क्रिमिनल कन्विक्शन वाले इंडिविजुअल्स को प्रायोरिटी पर लिया जाता है। अब रूल्स और प्रोसेस की बात करें तो यूएस इमिग्रेशन लॉ में वीजा स्टेटस और क्रिमिनल रिकॉर्ड दोनों बहुत क्लोजली लिंक्ड होते हैं। अगर कोई स्टूडेंट वीजा पर है और उस पर सीरियस क्रिमिनल कन्विक्शन आ जाता है तो वीजा कैंसिलेशन और डिपोर्टेशन प्रोसीडिंग्स लगभग ऑटोमेटिक हो जाती हैं। खासकर जब आइस डिटेनर लग चुका हो और कस्टडी ट्रांसफर हो चुका हो तो केस यूजुअली फास्ट ट्रैक डिपोर्टेशन की तरफ बढ़ता है। इस पूरे एनफोर्समेंट को लेकर यूएस अथॉरिटीज वीजा इंटेग्रिटी पर ज्यादा फोकस कर रही हैं। इसका मतलब है कि स्टूडेंट वीजा, वर्क वीजा, टेम्पररी वीजा पर रह रहे लोगों की मॉनिटरिंग पहले से ज्यादा स्ट्रिक्ट हो गई है। अगर स्टेटस वायलेशन या क्रिमिनल कन्विक्शन सामने आता है तो वीजा तुरंत कैंसिल हो सकता है और रिमूवल प्रोसेस शुरू हो सकता है। अब यूएस में रह रहे इंडियन स्टूडेंट्स और वीजा होल्डर्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट समझने वाली बात यह है कि वीजा सिर्फ एंट्री परमिट नहीं होता बल्कि कंटिन्यूअस कंप्लायंस रिक्वायरमेंट होती है, यानी स्टेटस मेंटेन रखना जरूरी होता है। किसी भी क्रिमिनल एलिगेशन, अरेस्ट या कन्विक्शन की सिचुएशन में तुरंत लीगल एडवाइस देना जरूरी होता है क्योंकि डिले होने पर इमिग्रेशन स्टेटस और खराब हो सकता है। यूएस इमिग्रेशन रूल्स के तहत फॉरेन नेशनल्स के पास ड्यू प्रोसेस का राइट होता है, यानी उन्हें कोर्ट हियरिंग और लीगल रिप्रेजेंटेशन का मौका मिलता है। लेकिन जिन केस में क्रिमिनल कन्विक्शन ऑलरेडी हो चुका होता है वहां इमिग्रेशन प्रोसीडिंग्स ज्यादा स्ट्रिक्ट और फास्टर हो जाते हैं। इस केस से एक क्लियर लर्निंग निकलती है कि यूएस में वीजा होल्डर्स के लिए कंप्लायंस, लॉ एडहेरेंस और लीगल स्टेटस मेंटेन करना सबसे क्रिटिकल है। खासकर इंडियन स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स के लिए जरूरी है कि वो अपने वीजा कंडीशंस, यूनिवर्सिटी रूल्स और लोकल लॉज का स्ट्रिक्टली पालन करें क्योंकि वीजा वायलेशन या लीगल इशू होने पर इमिग्रेशन कॉन्सिक्वेंसेस काफी सीरियस हो सकते हैं। तो अब इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, आप क्या इनपुट रखते हैं, फीडबैक रखते हैं, हमें कमेंट्स में जरूर शेयर करें। ऐसे और अपडेट्स के लिए, वीडियोस के लिए, इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल एनबीटी टेक को भी जरूर सब्सक्राइब करें।